से रिश्ता है प्यार का। मन सीप का तू मोती, सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। कहते हैं हुस्न उसको, तारीफ जिसकी तू है। कर दे फकीर मौला, मेरा इश्क बावजू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। से खफा तुम, नाराज दिल लगी से, किसने किया है तुमको नाराज जिंदगी से। जख्मी है ख्वाब एक वो जिसे तेरी कर दे फकीर मौला, मेरा इश्क बावजू है। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू। फुफो आप इस वक्त क्यों? इस वक्त मैं नहीं आ सकती। नहीं नहीं फूफो, हमारा मतलब था कि आप अब तक सोई नहीं, रात काफी हो गई है ना। आप भी तो अब तक जाग रही हैं। हमारी बात और है फूफो, लेकिन आपको आराम की जरूरत है, आपकी सेहत के लिए जरूरी है। आराम, सुकून, ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। फूफो आप उदासी की बातें ना किया करें, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त बदलता भी तो है। हाँ बदलता है, लेकिन इस हवेली के बाहर, इस हवेली के अंदर का वक्त तो कब से रुक गया है। एक ही मौसम ठहर गया है, दर्द का मौसम। फूफो ये मौसम भी बदल जाएगा। इस दिल में अब कोई खुशफहमी नहीं, और ना ही इन आंखों में कोई ख्वाब। हम हिम्मत हार चुके हैं। इस दिल ने डरते डरते जो एक ख्वाब देखा था, लगता है वो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। तो मिस्टर बिलाल, आपकी किस्मत में नवाबजादी लिखी थी।
हम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हैं बिलाल के बारे में। शायद वो कुछ ज्यादा ही हमारी सोच पर सवार हो गया है। दादा जान को ये बात पता चल गई तो? अतिया, आपने मेरी मदिया की कहीं बात की? हाँ हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ मैं। अब तो कब तक उम्मीद रखूं मैं? अब क्या कह सकती हूँ, 2-4 जगह मैंने बात तो चला रखी है। सच पूछो तो लड़के वालों के दिमाग ना आसमान पे जा चुके हैं। बहुत सारा जहेज भी मांगते हैं और खूबसूरत लड़की भी। अब मेरा तो खुद इस काम से जी उचाट हो चुका है। मेरी मदिया का रिश्ता करवा दो, मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगी। हाँ हाँ, कह तो रही हूँ। वैसे एक बात मानोगी बहन मेरी, मदिया की जगह तुम सुमैया का रिश्ता कर दो। देखो ना, खूबसूरत भी है और हुनरमंद भी, और आसानी से हो जाएगा उसका रिश्ता। ये कैसे हो सकता है? मदिया बड़ी है, मुझे पहले उसका रिश्ता करना है। 2 बेटियां हैं तुम्हारी और कमाई का ऊपर से कोई आसरा भी नहीं है। आज सुमैया खूबसूरत भी है और कम उम्र भी। आज एक की फिक्र है, कल को दोनों को देख के दिल में हौल उठेंगे। जिसे भी निपटा लो गनीमत समझो। जी दादा जान, हजूरी कह रही थी कि आपने हमें बुलवाया है। हाँ बेटा, हमने तुम्हें बुलाया है। ज़ेबुन्निसा ने तो तुम्हें बता दिया होगा। किस बारे में? किस बारे में? मतलब उसने तुमसे कोई बात नहीं की अब तक? जी नहीं। भाई हद होती है लापरवाही की। कहा भी था ज़ेब से, लेकिन उसने तुमको कुछ नहीं बताया। कोई खास बात है दादा जान? हाँ बेटा, खास बात है। चंद रोज में कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारे। हम चाहते हैं कि हजूरी से कहकर घर की थोड़ी सी सफाई करवा लेना। फूफो की तो तबीयत ठीक नहीं है, हम हजूरी से कह के सब करवा देंगे। हाँ, और सुनो, कुछ अपनी भी हालत ठीक कर लेना। मेहमानों से तुम्हारा मिलना भी बहुत जरूरी है। जी दादा जान। आपने मेरा तोहफा कबूल करके मेरे हौसले को कितनी हिम्मत दी है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। कैसे हिम्मत, कैसा हौसला? एक नवाबजादी से मोहब्बत करने की हिम्मत और उसे पाने के ख्वाब देखने का हौसला। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। जब चलने के लिए मोहब्बत का रास्ता चुन ही लिया है तो डर किस बात का? आप इतनी मुश्किल बातें मत करें, मेहरबानी करें। अदन, मैं घर में अब्बा से बात करना चाह रहा हूँ। किस बारे में? मेरे और आपके रिश्ते के बारे में। बात घर में आगे जाएगी तभी तो बढ़ेगी ना। बड़ों तक मतलब? अरे भाई, अब्बा को भेजना है आपके नवाब साहब के पास रिश्ते की बात करने के लिए। दादा जान के पास रिश्ते की बात? क्या हुआ, आप परेशान हो गए? बिलाल, दादा जान कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। ये नामुमकिन है, हमारी शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं? हमें भूल जाएं, ये नहीं हो सकता। सुनो, सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। ये अचानक अदन को क्या हो गया? इस तरह से रिएक्ट क्यों किया उसने? शायद ये उसके अंदर का खौफ है।
जो अब तक खत्म नहीं हुआ। उसे अपने खौफ से बाहर आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ दन बोलो। कहाँ गायब हो तुम? इतना नहीं हुआ कि आकर हाल अहवाल पूछ लूं? हुआ क्या? इतनी घबराई हुई क्यों? तुम्हारी बला से, जे या मरे तुम्हें क्या? अच्छा बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? घर आओ फिर बताएंगे। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया एकदम से। क्या हुआ? कुछ चाहिए? अगर चाय पीने को दिल चाह रहा है तो चाय बना दूं? अभी क्या पूछा तुमने मुझसे? ये कि चाय अगर चाहिए तो बना दूं? नहीं, इससे पहले क्या पूछा? कि कुछ चाहिए? हाँ मुझे चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे क्यों कह रही हो? अगर तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, तुम मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत मासूम हो। झूठ मत बोलो, दिलासा मत दो मुझे। मैं फालतू हूँ, बदसूरत हूँ, बोझ हूँ, नहकारा हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है। छोड़ दो मुझे। तुम लोग तो मुझे मेरी बदसूरती का मातम भी नहीं बनाने देते हो, रोने भी नहीं देते हो तुम लोग मुझे। आपी बदरंग बिस्तर, पुराने पर्दे और ये काट कबाड़ वाली कुर्सियां, क्या ज़ेबुन्निसा को ये इल्म नहीं है कि ऐसे मेहमानों के लिए कैसे इंतजामात किए जाते हैं? इसमें बीबी का कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ तो जो मेरी समझ बूझ में आया वैसे ही मैंने कर दिया। वो तो यहाँ आई तक नहीं है। यानी कि ज़ेबुन्निसा ने अभी तक देखा ही नहीं? मेहमानों की आमद में उनको किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है? भाई खुद सरी की भी हद होती है। कहाँ है ज़ेबुन्निसा? जी वो ये क्या जीवो जीवो लगा रखा है? कहाँ है ज़ेबुन्निसा? हजूर आप जानते तो हैं, बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में रहती है। लगता है नवाब साहब ने सारे घर का सामान आज ही ठीक तरह से देखा है। अब उन्हें ये बात कौन समझाए कि जो कुछ घर में है वही कुछ लगाएंगे ना। उफ खुदाया, पागल हो गई हो क्या? क्या किया तुमने? ये इनकार कर दिया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम उसे क्या कहते। दिमाग खराब है तुम्हारा। दादा जान तक ये बात पहुंच गई तो वह हमें भी जान से मार देंगे और उसे भी, और फुप्पो की शामत अलग। तो क्या मतलब है? अपनी फुप्पो की तरह सारी जिंदगी इस कैद खाने में गुजारने का इरादा किया तुमने? दादा जान कभी भी नहीं माने। इस जहन्नुम से निकलने का एक ही रास्ता तुम्हें नजर आया है, और वो भी तुम खुद पे बंद कर रही हो। हम क्या करें सुमैया, तुम ही बताओ। ठीक है, फिर जो मैं कहती हूँ ना बस वही करती जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
आपको पता है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, और जब घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो फिर कुछ तैयारी की भी जरूरत होती है। तुम जानती हो अनीक अहमद खाते पीते खुशहाल साहिब सरबत खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनकी बहन रख रखाव वाले खातून हैं। हम मानते हैं कि हम दौलत में उनके हम पल्ला नहीं, लेकिन हसब नसब में हम उनसे कम नहीं। उन्हें यहाँ रवायती तौर तरीके रख रखाव बाकायदगी से नजर आना चाहिए। क्या आप हमसे बगावत करना चाह रही हैं ज़ेबुन रज़ा? हम क्या और हमारी औकात क्या? तो फिर जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही करो। ये काम अकेली हजूरी का नहीं है, और हमें किचन के सामान की लिस्ट बना कर दो, हम अभी लेकर आते हैं। कौन आ रहा है? दुआ करो कि कोई ना आए। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हमसे सवाल जवाब मत करो, बस दुआ करो कि कोई ना आए। I am sorry. Means you love me. इस तरह की बातें फोन पे थोड़ी ना की जाती हैं। कहाँ से आ रहे हो? कभी घर में भी बैठ जाया करो। घर में बैठ के क्या करूंगा भाभी? हाँ भाई, घर वाली हो तो घर भी अच्छा लगता है। काफी समझदार हो गई आप भाभी। अब बता भी चुको कि कौन है। मैं तो उसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूं। भाभी एक शर्त पे बताऊंगा, वादा करें फिर आप अब्बा से भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है, अब्बा को तो बताना ही पड़ेगा। अकेले थोड़ी चली जाऊंगी रिश्ता डालने। ठीक है, उसका नाम है दुर्योधन, नवाब वकार अहमद की पोती। भाभी क्या हुआ? भाभी भाभी बोले ना, क्या हुआ? सांप सूंघ गया? क्या हो गया बिलाल? तुम्हें नवाब साहब की पोती दुर्योधन ही मिली थी। अगर वो लोग ना राजी हुए तो? क्यों नहीं होंगे राजी भाभी? मुझ में कमी क्या है? पढ़ा लिखा हूँ, सेहतमंद हूँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट है, और क्या चाहिए नवाब साहब को? बस अब आप इस घर में मेरी दुल्हन लाने की तैयारी करें प्लीज भाभी। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ाद जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा आज मैं सुबह से आप ही को याद कर रहा था। झूठे, अगर मुझे याद ही कर रहे थे तो मेरी तरफ आए क्यों नहीं? आपा मैं सुबह आपके घर आने ही लगा था, आप भाभी से पूछ लें। रहने दो, चोर का भाई गिराकट। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ये कौन सा चाय का टाइम है? अभी तो खाना खाने का टाइम है भाई, खाना लगाओ। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ भाई, ये बताओ कि तुम बहुत खुश नजर आ रहे थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो तुम खासे खुश नजर आ रहे थे दोनों। खैर तो है?
कुछ नहीं आपा, बस मैं भाभी से कह रहा था आज एक्चुअली उन्होंने मेरा फेवरेट खाना बनाना था, उसके बारे में बात कर रहे थे। पक्की बात है, यही बात थी? जी, मैं भाभी को देखकर आता हूँ, मैंने कहा था चाय बनाने को। हर बात में बस भूख लाया हुआ होता है। खाना ले आया, अल्लाह करे जल्दी टाइम से। मुंशी जी, टाइम क्या हुआ है? सरकार 4 बजे। अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हुजूर कोई खास मेहमान आने वाले हैं? हाँ, खास मेहमान आ रहे हैं। अब अनीक अहमद खान साहब हमारे दोस्त, तुम तो उनको जानते हो बहुत अच्छी तरह। जी जी, वो भारी भरकम जिसामत वाले। वही, उनकी बड़ी बहन तशरीफ ला रही हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत देर कर दी उन्होंने, अभी तक तो उनको पहुंच जाना चाहिए था। सर, औरतों की तैयारी में देर तो लगती ही है। हाँ, ये तो है, बिल्कुल। सरकार, वो दरवाजे पे एक गाड़ी आ गई है, लगता है कि आपके मेहमान आ गए। तो तुम ऐसा करो कि ज़ेबुन्निसा को कहो कि फौरन बाहर आ जाएं, और वो लड़की सुमैया, उसको भी बुला लो, काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी। जी सरकार। आइए। बिलाल कहाँ है? बिलाल मेरे ही साथ आया था, वो गाड़ी में इंतजार कर रहा है। मैंने उसे कहा था जब तक मैं पैगाम ना भिजवाऊं तुम घर मत जाना। आइए, मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। ज़ेबी भी, वो नवाब साहब के जो मेहमान आने थे ना, वो आ गए हैं। वो आपको बुला रहे हैं ना कि जल्दी से आ जाए, आके इस्तकबाल करें। ठीक है, हम अभी आते हैं। जी जी, हम भी आएंगे ना? नहीं दुर्योधन, जब तक हम आपको बुलाते नहीं है आप यहीं बैठेंगी। अरे बीबी जल्दी आ जाए ना, नवाब साहब खफा हो जाएंगे। हसूरी, हम आ रहे हैं, आप चलिए। जल्दी आए। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। कैसे हैं आप नवाब साहब? अल्लाह का शुक्र है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बिलाल हैं, हमारे मुंशी के बेटे हैं। जरा प्लीज ड्राइवर से कहे मेरा सामान निकाल। आइए, आप तो अंदर आए। आइए। लाइए, आप निकलवा लें सामान। मियां, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? मेरी मदद करवा दें। जी, मैं मदद ही करा सकता हूँ आपकी, बोले क्या करना? जाएं जरा देख लें, सामान निकलवा लें। जी। ओए हो, इतना वजन लेके ऊपर। आदाब। हम ज़ेबुन्निसा हैं, नवाब साहब की बेटी। अच्छा, तो आप हो नवाब साहब की बेटी, यहीं रहती हो? मुझे नवाब अनीक अहमद ने बताया तो था आपके बारे में, लेकिन शायद हम भूल गए। हसूरी, चाय लेकर आइए इनके लिए। लगता है इस जगह की काफी सालों से मुरम्मत नहीं कराई गई है, काफी बुरी हालत है इस जगह की। नवाब साहब भी बेचारे उम्र रसीदा हो गए हैं, और नवाब अनीक अहमद हमें बता रहे थे कि जायदादें भी नहीं रही अब तो घर का गुजर बसर कैसे होता है? ये तो आप अब्बा मियां से ही पूछे ना। जहां पर रिश्ते नाते जोड़े जाते हैं वहां पे ऐसे सवालात तो होते ही हैं। खैर छोड़े, लड़की के दर है, जरा उसको तो बुलाएं। हजूरी, जाइए अदन को लेकर आइए। हमें नवाब अनीक अहमद ने बताया था कि नवाब वकार अहमद ने ये रिश्ता खुद दिया है, तब हम बड़े हैरान हुए, लेकिन अब समझ आ रहा है कि इन हालात में लड़कियों के रिश्ते होना तो काफी मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो नवाब वकार अहमद ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। ये रही हमारी दुर्योधन। आदाब। अच्छा, तो ये है दुर्योधन जिसके रिश्ते के लिए हम यहाँ आए हैं। फूफो, ये क्या कह रही हैं? रिश्ते के लिए? आपको किसी ने ये बात नहीं बताई कि हम आपके रिश्ते के लिए यहाँ पर आए हैं? फूफो, लगता है आप लोगों ने ये बात लड़की से छुपाई है।
जी हाँ। लड़की का इस तरह से चौंकना और परेशान होना तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। खैर छोड़ें, एक गिलास पानी तो पिलाएं। हम लेके आते हैं। अभी तो लड़की को इस बात का भी इल्म नहीं है कि उसके होने वाले शौहर की उम्र 50 से 55 के दरमियान है, और अभी से वो इतनी बददिल और परेशान नजर आ रही है। मालूम होने पर तो पता नहीं उस पर क्या बीत जाएगी। भाई हम तो दुर्योधन के रिश्ते के लिए आए हैं, लेकिन हम खुद बड़े हैरान हैं कि इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़की का रिश्ता ऐसे एक आदमी को दे देना जो कि उससे उम्र में भी बड़ा है और बच्चों वाला है। कुछ समझ नहीं आता, मगर अब कुछ कुछ वजह समझ आ रही है। सुमैया, ये क्या हो रहा है? दुर्योधन के कत्ल की तैयारी हो रही है। ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो जो खातून नहीं आई है, उनके बूढ़े शादीशुदा बच्चों वाले भाई के साथ नवाब साहब दुर्योधन का रिश्ता तय कर रहे हैं। क्या? मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दम घुट रहा है मेरा, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। तो तुम अदन से कहो वो इनकार कर दे बस। इनकार कैसे कर सकती है वो? उसको बोलो हिम्मत करे यार। हिम्मत करने से कुछ भी नहीं होगा। नवाब साहब उसके इनकार को कोई अहमियत नहीं देंगे। कितनी घुटन है इस कमरे में, दम निकल रहा था मेरा। और प्लीज ये खिड़कियां खोलें, पर्दे हटाएं, और ये छत लगता है सर पर आ गिरेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कुछ, कब सुबह होगी और कब हम यहां से जाएंगे। हाँ। बेगम साहिबा, वो सामने देखिए। रात के 11 बज रहे हैं और पूरा घर सो रहा है, और यहाँ पे ये अकेली बैठी क्या कर रही है? कितने लापरवाह हैं के घर वाले। जरा जाइए और इनको बुलाएं, जरा पूछूं तो कि हो क्या रहा है रात के इस पहर। जी ठीक है, मैं बुला के लाती हूँ। बीबी जी, बीबी जी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे रास्ते के सारे कांटे अपनी पलकों से चुन लूं। मैं तुम्हारे नसीब की सारी स्याही अपने नाम कर लूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, अदन तुम थोड़ी सी हिम्मत कर लो। काश तुम अपनी किस्मत को संवारने का ओहद कर लो। तुम इन समाज के ठेकेदारों से टकरा जाओ। अरे इतनी जल्दी आपने जाने का किस्सा कर लिया, कुछ रोज तो क़याम करती। असल में हम जिस जिंदगी के आदी हैं और जिन आसाइशों के, उनके बगैर एक रात भी यहाँ क़याम हमारे लिए किसी खौफनाक तजुर्बे से कम नहीं था। अब हम यहाँ पे मजीद नहीं ठहर सकते। हाँ, बस जमाने के तगय्युरात हैं, वरना हमने भी कहाँ ऐसा कभी सोचा था। बहरहाल हम लड़की को और घर बार को देखने के लिए आए थे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये सब कुछ देखे बगैर बात आगे नहीं चलाई जा सकती थी। वो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे ये क्या बात कर रही? हम बात तो पक्की हो चुकी है। हमने अनीक अहमद को जुबान दे दी है। वैसे ये औरतें बिना छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेती हैं। अब इनके ख्याल में जब तक ये अपनी राय नहीं देंगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। भाई बात तो आगे बढ़ चुकी है। अनीक अहमद ने अपने घर की औरतों को बहुत ढील दे रखी है। बीवी हैं तो बदजुबान, बदलिहाज, और बहन खुदसर, मगरूर। इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ नवाब साहब को जल्दी क्या है? पता नहीं, मुझे तो अदन के लिए बहुत ही दुख हो रहा है।
पहले फाखरा बीबी की वजह से इतनी तकलीफ हुई और फिर एक ऐसे शख्स के साथ रिश्ता जो उसके बाप की उम्र के बराबर है। आखिर इस रिश्ते में नवाब साहब को कौन सी खूबी नजर आई है? पता नहीं, लेकिन नवाब साहब को अपनी बेटी और पोती का दुख नजर क्यों नहीं आता? तुम अदन से बोलो कि वो साफ इनकार कर दे इस रिश्ते से। नवाब साहब के सामने किसी के इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होती। इससे तो बेहतर था कि नवाब साहब उन्हें फांसी पे लटका देते। इस तरह तो एक ही बार मरती ना, वो बार बार मरने का मजा कैसे चखती भला? ये तो सरासर ज्यादती है। उसे इस रिश्ते से इनकार करने का पूरा हक है, तुम समझाओ उसे। और शरीयत भी यही कहती है। जब बात औरत की हो ना, तो कौन सी शरीयत, कैसा मजहब? उनको तो सिर्फ मर्दों के बनाए हुए कानून पे चलना पड़ता है। देखो देखो, तुम ज़ेब बीबी से बात करो, वो नवाब साहब से बात करेगी। वो जब अपने लिए कायल नहीं कर पाई उन्हें, तो अदन के लिए क्या करेंगे? पता नहीं इन बीबियों के नसीब में लिखा क्या है। अब यादें हमारा सरमाया होंगी, तमाम उम्र हमारे साथ रहेंगी, हमारी जिंदगी का हासिल होंगी। बीबी, बीबी खाना खा ले। नहीं खाना ले जाओ। अरे ये क्या बात हुई, थोड़ा सा खा ले। कहाँ ना ले जाओ, नहीं खाना। दुर्योधन, ये क्या बहस हो रही है? हजूरी, क्या बात है? हमने तुमसे कुछ पूछा है? जी हजूर, वो बीबी खाना नहीं खा रहे। क्यों बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? जी नहीं चाह रहा। हजूरी, तुम ये खाना यहाँ रखो और जाओ। जी जी हजूर। आप जाइए। जी हजूर। क्या आपका ये खाना ना खाने का अमल हमारे फैसले के खिलाफ आपका एहतजाज समझें? हनीक अहमद की पहली बीवी ने हमें चैलेंज दिया है। वो कहती हैं कि हमारे घर की कोई औरत जो है वो हनीक अहमद के साथ रह नहीं सकती, और हमने उनसे कहा है कि हमारे घर की औरतें खानदान की लाज निभाना जानती हैं। वो मर तो सकती हैं, लेकिन उस दहलीज को जीते जी पार नहीं कर सकती जहां उनकी डोली जाती है। तुम्हें हमारे कहे की लाज निभाना है दुर्योधन। तुमने ये साबित करना है कि जो हमने कहा वो गलत नहीं था। तुमने देखा हनीक अहमद की बहन, उनका मिजाज कुछ सख्त है, और तुमने सुना हनीक अहमद की बेगम जो हैं, उनका मिजाज भी काफी तीखा है। तुम्हें बेटा खिदमत से, अताअत से, सब्र से उन सब के दिल जीतने हैं। तुम्हें हमारे खानदान की लाज निभानी है बेटा। बेटी जिसकी पैदाइश पर इज्जतदारों के सर शर्म से झुक जाते हैं, जिसे सबसे ज्यादा कमतर चीज समझा जाता है, लेकिन जब बात खानदान की इज्जत, हुर्मत और वकार की आती है तो सबसे ज्यादा बोझ
उसके धुतकारे हुए कमजोर जिस्म पर क्यों डाल दिया जाता है? उससे किस बात का खिराज वसूल किया जाता है और क्यों? कैसा जुल्म है अदन बीबी पर। नवाब साहब ने ये कैसा फैसला कर लिया है। काश मैं हसब नसब में नवाब साहब के बराबर होता तो अदन बीबी को अपने बिलाल के लिए मांग लेता। बिलाल, क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। लगता है नवाबजादी के ख्यालों में गुम। अगर मैं दखल अंदाजी कर रही हूँ तो चली जाती हूँ। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो ख्वाब देखे थे उनकी कोई तामीर नहीं। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? खुलकर बताओ। दुर्रे अदन का रिश्ता पक्का हो गया, वो भी अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी के साथ। सुना है कोई नवाब है। ये तुम क्या कह रहे हो बिलाल? तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? मजाक तो किस्मत कर रही है भाभी, मेरी और अदन की मोहब्बत के साथ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नवाब साहब ने आखिर क्या सोचकर ये फैसला किया? वो नवाब है भाभी, कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं मानती। अगर वो नवाब है तो इसका क्या मतलब? दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का हक है उन्हें? मुझे नहीं पता, और अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने शायद एक नवाबजादी से मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों नहीं हो सकता कुछ? अबे रिश्ता है, शादी तो नहीं हुई ना। मन सी